आवेदन देते हैं कि हमको बालू का अनुमति दीजिए और वो अनुमति पत्र हम उस ट्रैक्टर मालिक को देंगे और ट्रैक्टर मालिक को कहेंगे कि आप बालू गिराइए। और अब ये देखने वाला बात होगा कि क्या वीडियो इसमें अनुमति देते हैं या वीडियो फिर से कोई ज्ञान देते हैं। तो इसका आप लोग एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर चलिए ब्लॉक। हम मजूरहंड पंचायत के सभी नागरिकों से और सभी को कहेंगे, मजूरहंड प्रखंड के सभी लोगों से कहेंगे कि जिनका जिनका घर ढलाई तक होके रुका हुआ है, मात्र 2 दिनों का समय बचा हुआ है, मात्र 2 दिन। आज 12 तारीख है, 13, 14, 15 यानी 15 तारीख से एनजीटी कानून लागू हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास 2 दिन का समय बचा हुआ है। आप लोग चलिए मिलके एकजुट होइए और एकजुट होके हम लोग चलिए वीडियो साहब को आवेदन सौंपते हैं और उनसे लिखित में लेने का प्रयास करते हैं कि आप लिखित में दीजिए हमको कि हमको बालू गाड़ी वाला बालू गिराए। जोहार, नमस्कार, मैं सूरज कुमार। अभी कल जो प्रकरण चला था, वीडियो साहब जो क्षेत्र भ्रमण किए थे और कल जो मैंने वीडियो डाला उसमें वीडियो साहब ग्रामीण को जा के ये सख्त हिदायत दिए कि घर आपको ढालना होगा। और ठीक उसी प्रकार हमने भी सोचा कि काहे नहीं हम भी थोड़ा ग्रामीण से थोड़ा फीडबैक उठा लें कि क्या कुछ ग्रामीण का काहे नहीं आखिर काम कर रहा। पैसा सरकार दे रही है, वीडियो साहब कह रहे हैं कि किस्ती हम देंगे और उसके बावजूद घर क्यों नहीं ढाल रहे हैं ग्रामीण। तो हम भी जानने का प्रयास किए, लेकिन वो घर दिखाएं कि क्यों नहीं ढाल रहे हैं और ग्रामीण से भी बात करेंगे। उसके पहले जो अभी वर्तमान में ग्रामीण का रहने का जो स्थान है, कैसे जगह पे रहेंगे अगर घर नहीं ढला उनका, तब वो कैसे अपने जीवन को काटेंगे इस बरसात में। पहले उनका घर हम कहेंगे, क्या हम घर दिखाते हैं, आपको अंधेरा होगा लेकिन फिर भी दिखाने का प्रयास करते हैं। तो जरा दिखाइए घर, ये स्थिति है, ऊपर का भी भाग दिखाइएगा कि कैसे है। वो कभी भी गिर सकता है, ऊपर वो जो लड़कल है उसको भी दिखाइए, कभी भी ये गिर सकता है। और इधर देखिए ये घर है और इसी में ग्रामीण रहते हैं। आइए थोड़ा सा अंदर भी दिखाइए, ये स्थिति है। और इस घर को ताला मार के देखिए रखा हुआ है, ये उम्मीद में कि गर्मी का समय है और गर्मी का समय में लोग बाहर सोते हैं और ये उम्मीद में है कि मेरा घर बरसात के पहले ढल जाएगा और हम उस घर में शिफ्ट कर जाएंगे। और ये वो घर है जहां अभी फिलहाल ये लोग रह रहे हैं। अब पूछते हैं कि भाई अब सरकार पैसा दे रही है तो क्यों नहीं घर ये लोग ढाल रहे हैं। और ये जो नया घर है, ये घर बन रहा है, देखिए घर बन के तैयार है और ऊपर ढलाई का काम सिर्फ बचा हुआ है। और जो ग्रामीण है उनसे पूछते हैं कि वीडियो साहब कल आए थे आप लोग के पास भी का, इधर आइए ना थोड़ा, इधर लाइट ठीक आएगा। वीडियो साहब कल आए थे यहाँ भी का, आपके पास आए थे मजूरहंड वीडियो का, वीडियो कल आए थे चेकिंग करने के लिए। कल वीडियो साहब मजूरहंड के जो वीडियो है वो घूम रहे थे इधर उधर, तो आपके पास भी आए थे? नहीं आए थे? तो घर काहे नहीं ढाल रहे हैं? बालू नहीं है, बालू नहीं है, बालू नहीं है। तो बालू नहीं है तो फिर वीडियो साहब आप लोग पर केस कर देंगे। तो बालू रहेगा तब ढालेंगे, कहाँ से ढालेंगे? तो बालू नहीं है तो सरकार तो बोल रहा है कि सरकार हमसे पैसा ले लीजिए, आप घर ढालिए। तो बालू नहीं है, काहे नहीं मिल रहा? बालू गाड़ी वाला से बात करते क्या कहता है? नहीं कहता है कि पकड़ाएंगे तो केस हो जाएगा, पकड़ाएंगे तो केस हो जाएगा। तो 2 दिन अभी 15 तारीख तक है कानून ये कि आपको बालू गिर सकता है, लेकिन 15 तारीख के बाद वो भी बालू नहीं गिरेगा। तब क्या करिएगा? घर में कैसे रहिएगा? तो कैसे रहेंगे? बालू नहीं है तो कैसे रहना है? तो वीडियो साहब को आप लोग काहे नहीं कहते हैं जाके कि हमारा बालू नहीं गिर रहा है, आप बालू गिरवा दीजिए, हम लोग घर ढालेंगे, पैसा मत दीजिए, ऐसा नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये नर्वस है, ग्रामीण है और महिलाएं ऐसे भी। हम कहेंगे कि इधर थोड़ा सा ये घर दिखा देते हैं कि घर बन के पूरी तरह से तैयार है। देखिए ये घर बन के पूरी तरह से तैयार है और ये छत है, ये घर देखिए बना हुआ है। और इस घर को अब सिर्फ ढालने के लिए बालू की आवश्यकता है। सीमेंट दुकान में मिल जाएगा, छड़ भी दुकान में मिल जाएगा, लेकिन बालू नहीं मिलेगा। और वीडियो साहब का इतना प्रेशर है ग्रामीण पे, जो मजूरहंड के वीडियो हैं वो विजिट कर करके लोगों को धमकी दे रहे हैं कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे अगर आप घर नहीं डालें। तो वो ठीक है, उनका कहना भी जायज़ है, अगर आप घर नहीं डालिएगा, पैसा ले लीजिएगा सरकार से तो केस कर देंगे। लेकिन ये पैसा लेके किसके पास जाए ग्रामीण कि हमको बालू चाहिए? क्योंकि वही वीडियो का डर है, जो वीडियो इनको पैसा दे रहा है वही वीडियो का डर वो बालू वाले गाड़ी लोग का भी है कि हम बालू लेके जैसे ही हम चलेंगे वैसे ही उनका गाड़ी पीछे से आएगा और हमको पकड़ लेगा और हमको जेल भेज देगा, मेरा गाड़ी भी जब्त हो जाएगा। तो कोई रिस्क लेना चाहता नहीं है। तो समाधान ग्रामीण का कैसे होगा? बरसात का वो जो घर है बरसात में इस बार नहीं रहेगा, गिर जाएगा।
ये लोग अभी घर में खाना बनाते हैं, बाहर में ही सोते हैं। और ये जो घर बना हुआ है ये सिर्फ बालू के वजह से रुका हुआ है। अब अगर ये 2 दिनों में ये नहीं सेटरिंग हो पाएगा, 2 दिन में तो सेटरिंग मिस्त्री नहीं कर पाएगा, 2 दिन इनके पास समय बचा है बालू गिराने का। अगर वीडियो साहब इसमें कोई अहम कदम नहीं उठाते हैं, अगर आदेश नहीं देते हैं, तो निश्चित तौर पे ये घर नहीं ढलेगा। फिर 3 महीना, कम से कम 15 तारीख से लेके शायद अक्टूबर के कुछ एक तारीख तक ये बंद होता है, एनजीटी कानून लगा होता है, शायद 31 अक्टूबर या 15 अक्टूबर तक। तो तब तक ये बालू नहीं उठेगा, और बालू नहीं उठेगा तो घर नहीं ढलाएगा। तो बीडीओ साहब इस पे पहल करते हैं, इनको बालू मुहैया करवाते हैं। अब कैसे करवाते हैं, काहे कि घर इनका ढालना उनसे ज्यादा जरूरी इस किसान को है। काहे कि ये घर अगर नहीं ढलेगा तो किसान रहने योग्य इनके पास घर भी नहीं। और केस करने की बात तो बहुत दूर की बात है, कौन नहीं चाहता है, कौन किसान नहीं चाहता है, कौन ग्रामीण नहीं चाहता है कि उसका घर बने, उसका घर ढले, कौन नहीं चाहता है। 100 में 1-2 ऐसे लोग होते हैं जिसका घर नहीं ढलता है, नहीं बनाना चाहता है। 100 में 1-2 ऐसे लोग होते हैं जो सरकार के दिए हुए पैसे का दुरुपयोग करते हैं। 98 लोग होते हैं जो अपना घर बनाना जानते हैं। इनको आपने जितना पैसा दिया, इन्होंने उतना काम करके आपको दिखाया। इन्होंने और भी कुछ पैसे जोड़ के 1-2 रूम और एक्स्ट्रा बनाया, और ये अपनी अंतिम अवस्था तक पहुंच गए, ढालने की स्थिति में पहुंच गए। ये घर बन के पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ ढलना है, और ये बालू के वजह से रुक गया है। अब हम इनको आज ये कह रहे हैं ग्रामीण को कि आप कल बीडीओ साहब के पास चलिए, और हम लोग बीडीओ साहब को एक लिखित में आवेदन देते हैं कि हमको बालू का अनुमति दीजिए, और वो अनुमति पत्र हम उस ट्रैक्टर मालिक को देंगे, और ट्रैक्टर मालिक को कहेंगे कि आप बालू गिराइए। और अब ये देखने वाला बात होगा कि क्या वीडियो इसमें अनुमति देते हैं या वीडियो फिर से कोई ज्ञान देते हैं। तो इसका आप लोग एकजुट हो जाइए, और एकजुट होकर चलिए ब्लॉक। हम मजूरहंड पंचायत के सभी नागरिकों से और सभी को कहेंगे, मजूरहंड प्रखंड के सभी लोगों से कहेंगे कि जिनका जिनका घर ढलाई तक होके रुका हुआ है, मात्र 2 दिनों का समय बचा हुआ है, मात्र 2 दिन। आज 12 तारीख है, 13, 14, 15 यानी 15 तारीख से एनजीटी कानून लागू हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास 2 दिन का समय बचा हुआ है। आप लोग चलिए मिलके एकजुट होइए, और एकजुट होके हम लोग चलिए बीडीओ साहब को आवेदन सौंपते हैं, और उनसे लिखित में लेने का प्रयास करते हैं कि आप लिखित में दीजिए हमको कि हमको बालू गाड़ी वाला बालू गिराए। इस वीडियो में हम आपको धरातल की स्थिति दिखाएं, और कल जो हम आपको दिखाएंगे वो वीडियो की जो वीडियो साहब जो अपना प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि इनका आवेदन लेके हम इनको भेजेंगे या हम खुद जाएंगे साथ में इनके, और उनको आवेदन सौंपेंगे कि हमको बालू आप मुहैया करवा के दीजिए। कहाँ से दीजिएगा, आपको मंत्री जी ने लिख के बोला है देने के लिए, आप लिख के दीजिए। वो लिखा हुआ लेटर को हम जाके सौंपेंगे बालू वाला गाड़ी को, और बालू वाला गाड़ी हमको बालू गिरा के देगा। अगर 2 दिनों के भीतर ये काम हो गया तो इस किसान को बालू मिलेगा। और यही नहीं, इस गांव में अभी 4-5 ऐसे घर बन के रेडी है जो सिर्फ ढलाई का कार्य बचा हुआ है। और यहाँ नहीं, हमको लगता है कि सभी जगहों पे ऐसी स्थिति में बचा हुआ है। तो हम सभी ग्रामीण को कहेंगे, अगर वो ये नहीं देते हैं, अगर वो परमिशन देने से इनकार करते हैं, वो कहते हैं कि हम परमिशन देने नहीं जाएंगे, तो हम लोग डीसी को लिखेंगे, और डीसी साहब भी अगर अनुमति नहीं देते हैं तो फिर हम लोग जो है वो मंत्री जी के पास पहुंचेंगे कि आपकी बात का ना ही डीसी साहब को कोई फर्क पड़ता है और ना ही बीडीओ साहब को कोई फर्क पड़ता है। तो मजूरहंड प्रखंड के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी अबुआ आवास के लाभधारी जो क्या बोलते हैं उसको, जो लाभधारी किसान है, वो सभी से निवेदन आग्रह है, इस वीडियो के माध्यम से मेरे से संपर्क करिए, और संपर्क करने के साथ चलिए हम लोग सबको मिलकर कल एक ज्ञापन सौंपते हैं इस वीडियो को, और मांगते हैं अनुमति बालू गिराने का। क्या वो देते हैं अनुमति या नहीं देते हैं, ये तो उनके पास जाने पे पता चलेगा। कल उन्होंने जो बात कहा उसके बाद मैंने ग्राउंड पे आया, और ग्राउंड पे आने के बाद ये सारी चीजों को मैंने आपको दिखाया। अब कल डिपेंड करता है कि वो परमिशन दे देंगे तो इनका घर ढल जाएगा, और अगर वो परमिशन नहीं देते हैं तो ये बेचारा किसान पूरे बरसात में मिट्टी के घर पे, गिरे हुए घर पे रहने के लिए बेबस होगा। तो इस वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, और मजूरहंड प्रखंड की जनता से निवेदन है, आग्रह है कि इस मुहिम में साथ दीजिए। ये लड़ाई आपकी है, इस लड़ाई में बहुत सारे जो गरीब किसान तबके के लोग हैं उसको भलाई होगा अगर आप एक साथ एक सुर में आवाज उठाते हैं। तो ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, बहुत सारे किसान हैं जो व्याकुल है, व्यथित है। किसी का घर लिंटर होकर रुक गया है, किसी का ढालने योग्य रुक गया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर साथ देते हैं तो निश्चित सफलता मिलेगी। तो वीडियो को शेयर करिए और पहुंचाइए वीडियो साहब तक, ताकि उनको जब हम कल पहुंचे तो उनकी प्रतिक्रिया देखने योग्य होगी। धन्यवाद, जोहार।